इस ऑनलाइन सत्संग को सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, जय गुरु। साथ ही आप सबों को मेरे गुरु और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज का जो वैश्विक परिदृश्य है, जिसमें विश्व के अधिकांशतः देश और उस देश में रहने वाले अधिकांशतः लोग लॉकडाउन की स्थिति को झेल रहे हैं, मन में भविष्यत स्वास्थ्य चिंताएं भी आती हैं। इस परिस्थिति में कुछ भाइयों के द्वारा जो इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से श्री ठाकुर जी द्वारा दी गई अमीय वाणियों को और उनके द्वारा बताए गए बचने बढ़ने के दिशा निर्देशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, यह काफ़ी सराहनीय है और मैं भी इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो आलोच्य विषय है वो है युवा पीढ़ी के लिए आदर्श केंद्रित जीवन की प्रयोजनीयता। यूँ तो आदर्श केंद्रित जीवन की प्रयोजनीयता हर उम्र और हर वयस के लिए समान रूप से प्रयोजनीय है, लेकिन क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उनका संपूर्ण जीवन होता है, उनका संपूर्ण भविष्य होता है और उनके पास अपने जीवन को संवारने, बनाने, सार्थक करने के लिए पर्याप्त समय और सामर्थ्य होता है। इसलिए उनके लिए आदर्श केंद्रित जीवन की जो प्रयोजनीयता है वो और भी बढ़ जाती है। अब आदर्श केंद्रित जीवन की प्रयोजनीयता पर चर्चा करने से पहले एक सामान्य मनुष्य का जीवन कैसा होता है, इस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। एक सामान्य मनुष्य के जीवन को अगर देखा जाए, जिसका जीवन आदर्श केंद्रित नहीं है, तो देखा जाएगा कि एक सामान्य मनुष्य का संपूर्ण जीवन सुख, शांति, आनंद और समृद्धि पाने हेतु संघर्ष में बीत जाता है। किंतु क्या संपूर्ण जीवन के संघर्ष के उपरांत भी वांछित सुख, वांछित शांति, वांछित आनंद और वांछित समृद्धि उनको मिल पाती है? अगर समष्टिगत रूप से इसका उत्तर दिया जाए तो उत्तर होगा ना। आखिर कारण क्या है? हम जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? हम चाहते हैं शांति, मिलती है अशांति। हम चाहते हैं विकास, मिलती है अवरोध। हम चाहते हैं समृद्धि, मिलती है असमृद्धि, कभी कभी दारिद्र्यता। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे जीवन में इतने तरह के संकट क्यों घिर जाते हैं? हम क्यों विवश हो जाते हैं उन समस्याओं, उन संकटों को झेलने के लिए जिसकी हमने कभी आकांक्षा नहीं की, कभी चाहत नहीं किया? चाहत के प्रतिकूल जीवन बसर करने के लिए हम क्यों मजबूर होते हैं? अगर इस समस्या पर गौर किया जाए तो एक ही बात सामने आती है कि इन सारी समस्याओं के जड़ में है हमारा मन के अधीन जीवन, मन के अधीन आचरण। यानी हमारे जीवन में प्रमुखता होती है हमारे मन की, और मन के अनुकूल हमारी इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं के अनुकूल उनको पूरा करने के लिए हमारा पूरा जीवन प्रयत्नशील रहता है। अब जो हमारा मन है, इस मन से उत्पन्न जो हमारे इच्छाएं हैं वही दोष है, क्योंकि उसमें कभी काम का समावेश होता है, कभी क्रोध का समावेश होता है, कभी लोभ का समावेश होता है, कभी आलस्य का समावेश होता है, कभी अहंकार का समावेश होता है, कभी मद का समावेश होता है। और हमारे जो आचरण होते हैं उनमें इन सारे चीज़ों का प्रभाव होता है।
और इस प्रभाव में कभी काम के पीछे हम व्यपृत होते हैं, कभी हम लोभ के पीछे व्यपृत होते हैं, कभी हम आलस्य के वशीभूत हो जाते हैं, और इस तरीके से हमको जब जो करना चाहिए हम नहीं कर पाते, और कभी कभी हमको जो नहीं करना चाहिए वो हम करने लग जाते हैं। एक बहाव में बह जाते हैं, एक मन के बहाव में बह जाते हैं। एक लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हमसे वह सब करवा रहा है जो हमको नहीं करना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं क्रियाकलापों का जो असर होता है, जो कारण होता है, वो दुख के रूप में, अशांति के रूप में, संकट के रूप में हमको जीवन में झेलना पड़ता है। अर्थात हमारे जीवन में अशांति न हो, हमारे जीवन में दुख न हो, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा आचरण, हमारा क्रियाकलाप पे काम, क्रोध, लोभ, मद, इन सारी चीज़ों का प्रभाव न हो, आलस्य आदि का प्रभाव न हो। जो हमारा जीवन प्रकृत हो, हमारा आचरण प्रकृत हो, जब जो करना आवश्यक हो हम उसको तब उस रूप में कर सकें। अब इसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इसके लिए हम इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएं। इसी को मुक्ति कही गई है शास्त्रों में, कि हमारे ऊपर किन्हीं चीज़ों का, इस तरह की जो रिपु हैं, जो सठ रिपु हैं, इनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। अब लेकिन जिस दिन हमारे ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव समूल रूप से खत्म होगा, तब तक हमारा जीवन कैसे चलेगा? जब संपूर्ण रूप से इन चीज़ों का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो मेरा जीवन निष्कंटक हो जाएगा, जैसे भगवान बुद्ध का हुआ था। एक ही जन्म में उन्होंने इन सारे चीज़ों को वश में कर लिया था, लेकिन ऐसा तो सबों के लिए संभव नहीं है। तो हो सकता है हमारा जीवन भी एक ही जीवन में हमारा ये सब हो जाए, संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक हम इन सारे चीज़ों के प्रभाव से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हमको ऐसे एक महापुरुष, ऐसे एक आचरण सिद्ध पुरुष, ऐसे एक मुक्त पुरुष, ऐसे एक दृष्टा पुरुष के सानिध्य में जाना होगा, उनके संसर्ग में जाना होगा, उनको अपने जीवन का चालक चुनना होगा, उनके अनुसार जीवन को जीने का व्रत लेना होगा। यही है आदर्श ग्रहण, क्योंकि वो मुक्त होते हैं, वो इसीलिए वो समर्थ गुरु हैं, इसीलिए वो आचार्य हैं, इसीलिए वो ईश्वर के रूप माने जाते हैं, बल्कि वो ईश्वर के रूप हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह वो इन सारी रिपुओं से मुक्त हैं। वैसे पुरुष को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना, अपना जीवन उनके हिसाब से जीने का व्रत ले लेना, यही आदर्श ग्रहण है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि जीवन में दो चीज़ें निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में होती है, एक केंद्र और दूसरा प्रेम। हर व्यक्ति के जीवन में ये होती है। जैसे अगर आलस्य हमारे जीवन में प्रमुख है, हम कोई काम समय पर नहीं कर पाते हैं, हमको उठना चाहिए हम नहीं उठ पाते हैं, नाम ध्यान करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पाते हैं, या और जीवन का जो भी कार्य हमारे लिए समय पर जब जो करना है वो नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको आलस्य के प्रति हमारी निष्ठा है, आलस्य के प्रति हमारा प्रेम है। अगर हम काम के वशीभूत हैं और उसके लिए हमारी जो क्रियाकलाप हैं, मतलब हमारा काम के प्रति प्रेम है। अगर हम अपने अहंकार को जीवन में प्रोमिनेंट करके चलते हैं, मतलब मेरा अहंकार हमको प्यारा है, हमको मेरा अहंकार के प्रति हमारा प्रेम है। इसी तरीके से कि इन सारी चीज़ों के प्रति हमारा प्रेम होता है, यानी निकृष्ट के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, निकृष्ट के प्रति जो हमारा लगाव होता है, निकृष्ट के प्रति जो हमारी निष्ठा होती है, वही है प्रवृत्ति। अब इसको बदलने का, इसको मोड़ने का जो रास्ता है वो है इसी प्रेम को मोड़कर श्रेष्ठ के प्रति लगा देना, आदर्श के प्रति लगा देना। प्रेम विहीन मनुष्य नहीं होता। प्रेम विहीन मनुष्य मतलब
स्थूल मनुष्य, झोंक विहीन मनुष्य मतलब स्थूल मनुष्य। तो जब प्रेम ही एक ताकत है, एक फोर्स है, जो अगर निकृष्ट के प्रति लगा हुआ है, निकृष्ट के प्रति है, तो वो प्रेम नहीं कहलाता है, वो कहलाता है वृत्ति, प्रवृत्ति। और वही झोंक जब श्रेष्ठ के प्रति लग जाता है, वो कहलाता है प्रेम। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थात जब उनके प्रति हमारा प्रेम लग जाता है तो खुद ब खुद हम इन प्रवृत्तियों के, ये जो प्रवृत्ति का जो मेरे ऊपर बंधन है, ये धीरे धीरे ढीला होने लगता है और इससे निकलने का मार्ग हम पाने लगते हैं। लेकिन ये ज्ञान हमको इन प्रवृत्तियों के आगोश से, इन प्रवृत्तियों के बंधन से मुक्त कराने में सक्षम नहीं होता। एक ठाकुर जी की वाणी है, कुत्सा कुहासा में ज्ञान का प्रदीप क्या करेगा, चाहिए अवहेलना के पटाखे की आवाज़। ये चलार साथी की वाणी है। यानी कुत्सा कुहासा, कुहासा की स्थिति होती है जिसमें आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कुत्सा मतलब मेरी बुरी आदतें, मेरे जीवन में जो कुछ भी कू करके है, वही कुत्सा है। कुत्सा रूपी कुहासा में ज्ञान का प्रदीप क्या करेगा। हमने ठाकुर जी की बातें पढ़ी, हमने ठाकुर जी की बातें सुनी, हमने किसी अन्य संतों की बातें सुनी, हमने टीवी पर ज्ञान वृद्धित बातें सुनी, लेकिन उसका मेरे चलन में, मेरे जीवन में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यही ठाकुर जी की वाणी वहाँ सार्थक होती है। कुत्सा कुहासा में ज्ञान का प्रदीप क्या करेगा, चाहिए अवहेलना के पटाखे की आवाज़। ज्ञान एक प्रदीप है, एक दिया है, जो कुत्सा रूपी कुहासा में दिया क्या, गाड़ी का हेडलाइट भी काम नहीं करता। तो वो हमको बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक ज्ञान जो है वो मदद करने में सक्षम नहीं होता है। क्या सक्षम होगा फिर सक्षम होगा अवहेलना के पटाखे की आवाज़। यानी हम दृढ़ संकल्प लेंगे, हम अवहेलना करेंगे नहीं, हमको ये नहीं करना है। हम दृढ़ संकल्प होंगे कि हमको आज से, हमको हमारा जीवन मेरे मन के अनुरूप नहीं चलेगा। हम अपने मन से, हमारा जो इम्परफेक्ट मन है उससे हम गाइड नहीं होंगे। हमारे जीवन का गाइडिंग फैक्टर हमारा मन नहीं होगा। हमारे जीवन का गाइडिंग फैक्टर होंगे हमारे आदर्श, जो मुक्त पुरुष हैं, जो आचरण सिद्ध पुरुष हैं, जो प्रकृत पुरुष हैं, जो दृष्टा पुरुष हैं, जिनको हमारे भविष्य का आकलन है, वो हमारे जीवन के गाइडिंग फोर्स होंगे। और उनको ही जीवन में हम लेके अपने जीवन को आज से हम जीवन में चलेंगे। ये संकल्प चाहिए। यही है अवहेलना के पटाखे की आवाज़। अब इसमें धीरे 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 हमको अपने आदर्श की बातों को मानकर उनके लिए फिजिकली थोड़ा काम करके उनके प्रति प्रेम पैदा करना होगा। क्योंकि अंधेरा लाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। लेकिन प्रकाश के लिए अगर सूर्य न हो तो दिया, तेल, इन्वर्टर, बैटरी, बिजली, पावर हाउस, जनरेशन, ढेर सारी चीज़ें कवायद होती है। उसी तरीके से प्रवृत्ति के प्रति हमारा झुकाव होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदर्श के प्रति हमारा जीवन चले, इसके लिए ढेर सारे कवायद हैं, उनको करना पड़ता है। जैसे बिजली पैदा करने के लिए ढेर सारे कवायद हैं, केरोसिन चाहिए, बल्ब चाहिए, पावर हाउस चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, बैटरी चाहिए, उसको चार्ज करना चाहिए, मतलब ढेर सारे कवायद हैं। उसी तरीके से प्रवृत्तिमुखी अंधेरा के लिए कोई कवायद नहीं है। उसी तरीके से प्रवृत्तिमुखी जीवन तो बड़ा आसान है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो गर्त में जाने के लिए बड़ा सुलभ है, पिछिलपुर नरक पथ है वो। लेकिन अगर हमको प्रकाश लाना है, अगर हमको गुरु के तरफ हमको जाना है, तो कुछ करना पड़ता है। क्या करना है? गुरु के प्रति हमारा सक्रिय अनुराग। इस परिप्रेक्ष्य में एक घटना की चर्चा मैं बराबर करता हूँ, आज भी प्रसंगवशतः मैं करना चाहूँगा। मैं एक मकान में किराए में रहता था और उस मकान में एक डॉक्टर भी किराए में रहते थे। चूँकि हम दोनों किराएदार थे, एक ही मकान में रहते थे, तो डॉक्टर साहब से मिलना जुलना, बातचीत होना, बैठना उठना स्वाभाविक था। एक दिन मैंने डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी उनको मैं
दीदी बोलता था, तो इस रिश्ते से मैं डॉक्टर साहब से कभी कभी थोड़ा मजाक भी कर लिया करता था। एक दिन मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब, मजाक के लहजे में, कि आपके ख़ानदान के लगभग सभी आदमी को तो मैं जानता हूँ, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हमको दिखता नहीं है। आप कैसे इतना पढ़ लिख लिया? आपके ख़ानदान में तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, आप कैसे डॉक्टर हो गए? मैंने मजाक किया था, लेकिन डॉक्टर साहब संजीदा हो गए और उन्होंने कहा कि अभिनव जी, आपको सच बताएं, आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन मैं कैसे पढ़ा इसके पीछे एक राज है और मैं आपको वो राज बता रहा हूँ। मैं बचपन में, मुझे अपने पिताजी से एक लगाव था, एक प्रेम था, और उस प्रेम के कारण पिताजी को खुश करने की प्रवृत्ति मेरे मन में रहती थी, खुश करने का भाव मेरे मन में रहता था। और जब पिताजी मुझसे खुश होते थे, मेरे किसी व्यवहार पर मुस्कुराते थे, हंसते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये क्यों था मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा था। और पिताजी सिर्फ पढ़ने से खुश होते थे, तो यद्यपि पढ़ने में मन नहीं लगता था, यद्यपि पढ़ने से क्या होगा इसकी बहुत समझ भी नहीं थी, लेकिन उस बाल्यकाल में चूँकि पिताजी पढ़ने से ही खुश होते थे, इसलिए पिताजी को खुश करने के लिए मैं पढ़ता था। मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता था, डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ता था, वो समझ भी नहीं था और शायद वो हो भी नहीं पाता। लेकिन चूँकि पिताजी से एक लगाव था जो अन्य भाई बहनों को नहीं था, और उस लगाव के कारण पिताजी को खुश करने के लिए मैं देर रात तक पढ़ता था। और जब मैं पढ़ता था पिताजी बहुत खुश होते थे। जब मेरा रिजल्ट आता था तो पिताजी उस दिन नाचने लगते थे, और उनका वो चेहरा, उनका वो खुश चेहरा देखकर मुझे आनंद होता था। और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए जो मेरा जीवन प्रचालित हुआ, वो आज तक हमको यहाँ ले आया। अब देखिए, पिता के प्रति प्रेम होना, पिता हमसे श्रेष्ठ होते हैं, पिता हमारे आदि मंगलकामी होते हैं। पिता के प्रति प्रेम होने से सांसारिक रूप से वो इतना समृद्ध हो गए, परम पिता के प्रति प्रेम होने से भी इसी रूप में हम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में हम आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। अब इसके लिए उनको जो लगाव था पिता से, कि पिताजी कैसे खुश होंगे, पिताजी कैसे आनंदित होंगे, ये जो उनके जीवन में था संस्कार बस्ता, यही गाइडिंग फोर्स उनको खींच के, जबकि यद्यपि वो गुरु भाई नहीं है, आज भी गुरु भाई नहीं है, लेकिन किसी वजह से जो ये चीज़ उनके अंदर था, वो उनके अपने संपूर्ण सभी भाई बहनों से अलग खींच के खड़ा कर दिया, अलग ला के खड़ा कर दिया। अब वही चीज़ अपने मन के खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए जीना और श्रेष्ठ की खुशी के लिए जीना, यही दो तरह का जीवन होता है। साधारणतः मनुष्यों का जीवन अपनी खुशी के लिए जीना होता है। उनको न पिता की परवाह होती है, न गुरु की परवाह होती है, न भाई की परवाह होती है, न श्रेष्ठ की परवाह होती है। उनको परवाह होती है तो सिर्फ अपने मन के द्वारा जनित इच्छाओं को पूर्ण करने की। लेकिन जिस वक्त उसकी ये इच्छा अपने गुरु की इच्छा, उसका मन गुरु की इच्छा को प्रवृत्त करने के लिए लग जाए, गुरु को खुश करने के लिए लग जाए, आचार्य को खुश करने के लिए लग जाए, आदर्श को खुश करने के लिए लग जाए, कैसे हमारे आदर्श खुश होंगे, कैसे उनके मुख पे खुशी आएगी, कैसे वो हमसे प्रीत होंगे, और उसमें आनंद आना शुरू हो जाए, तो उससे आचार्य को कोई प्राप्ति नहीं होगी, उससे आदर्श को कोई प्राप्ति नहीं होगी। वो डॉक्टर हो गए तो उनके पिताजी को कोई प्राप्ति नहीं हुई, वो डॉक्टर का जीवन वही उपभोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब उपभोग कर रहे हैं, उसी तरीके से वो जीवन फिर हम ही उपभोग करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे खाना बना के खा लिया जाए, वो भोजन है, उसी खाना को किसी आराध्य को, किसी ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए, वही खाना प्रसाद बन जाता है, उसमें पवित्रता आ जाती है। दुश्मन को भी अगर दिया जाए तो वो ना नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्रसाद है। फर्क क्या है? उस भोजन को श्रेष्ठ को अर्पित कर दिया गया, उसके बाद ग्रहण किया गया। हमारा जीवन है वो वैसा ही है। जीवन को अब सीधा अपने मन के हिसाब से जी लें, या इसको श्रेष्ठ को अर्पित कर दें। श्रेष्ठ मेरे जीवन को लेते नहीं हैं, वो उसको ख़त्म नहीं करते हैं, वो उसको वर्धित कर देते हैं। फिर अपना जीवन जब श्रेष्ठ को दे दिया जाए,
उनकी इच्छा के हिसाब से जिया जाए। मेरे इच्छा का कोई मोल नहीं है, आपकी इच्छा ही मेरे अंदर प्रस्फुटित हो, ऐसा करके जीवन जिया जाए तो यही मेरा जीवन प्रसाद बन जाता है, यही मेरा जीवन सार्थक होने के पथ पर तेज गति से दौड़ जाता है। और क्योंकि युवा पीढ़ी में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उनके ऊपर देश और देश का भविष्य निर्भर करता है, उनके ऊपर उनके पास समय भी है और सामर्थ्य भी है। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए आदर्श ग्रहण करने की जो सार्थकता है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो प्रयोजनीयता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये अभिभावक का विशेष दायित्व है कि उनका खुद का जीवन भी आदर्श केंद्रित हो, अपने जीवन को वृत्ति प्रवृत्ति से मोड़ कर अभिभावकगण खुद भी अपने जीवन को आदर्श मुखी जीवन के रास्ते पर ले आएं और अपने युवा पीढ़ी को भी वो बाल्यकाल से ही वो इस रूप में उनको ढालने का प्रयास करें कि वो युवावस्था में आते आते, युवा पीढ़ी में आते आते उनके जीवन में उनका वृत्ति प्रवृत्ति मन न हो करके उनका जीवन में आदर्श ही प्रमुख हो जाए। फिर चिंता की कोई बात नहीं, उनका जीवन सार्थक होगा, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। एक बार पुनः आप सबों के सुंदर जीवन के लिए, शांति स्वस्ति और आनंदपूर्ण जीवन के लिए श्री ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।